साथियों, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में वर्णवाद और जातिवाद धार्मिक अंधेपन के कारण, धार्मिक अंध मान्यताओं के कारण, धार्मिक अंधे विचारों के कारण फैला, पनपा और जड़ें जमा चुका है। इसकी जड़ें इतनी जमी हुई है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग भी इसको पूरी तरह से काट नहीं पाए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस जातिवाद की जड़ों को काटकर समाज में समता फैले, लोग समता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित जीवन जिए। इसके लिए 1956 में डॉक्टर बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म अपनाने को कहा, स्वयं अपनाया और अपनाने को कहा, ताकि उनका उद्देश्य ये था कि यदि लोग बुद्ध धर्म स्वीकार करते हैं तो बुद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करने से उनके मन में वैज्ञानिक विचारधारा का जन्म होगा, उनकी सोच बदलेगी, जीवन को जीने का, देखने का तरीका बदलेगा, धर्म को समझने का तरीका बदलेगा। तो जो बहुजन समाज जो स्वयं जातिवाद के लिए कट्टर है, ये बात सत्य है, और लोग जातिवाद माने ना माने ये बात अलग है, लेकिन स्वयं बहुजन समाज जातिवाद को अधिकतर मानता है और जातिवाद को पकड़े हुए है, छोड़ना नहीं चाहता। अपनी जात उसको प्रिय है, वो जात छोड़ना नहीं चाहता और समता को अपनाना नहीं चाहता। सत्य है ये, और ये इसलिए है कि उनके अंदर धार्मिक अंधापन है, और ये धार्मिक अंधापन टूटे, इसलिए तो बौद्ध धर्म दिया, ताकि लोग इसे समझे, बुद्ध धर्म का अध्ययन करें, तो धार्मिक अंध मान्यताएं उनके मन से निकल जाए, उनके विचार परिवर्तन हो तो व्यवहार परिवर्तन हो। और इसलिए भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। भारतीय बौद्ध महासभा की सारे राष्ट्र में, सारे देश में शाखाएं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से प्रोग्राम आयोजित करते हैं, आनापानसति ध्यान सिखाना चाहते हैं, सभी सूत्रों का पारायण करवाना चाहते हैं, धर्म का जो आधार स्तंभ है, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसको जीवन में कैसे अपनाएं, इसको समझाना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लोग, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने उन पंचवर्गीय भिक्षु को जो पहला धर्म उपदेश दिया, उन्होंने उस उपदेश में पहले ये उल्लेख किया इस बात का कि द्वे में भिक्खवे अंता पब्बज्जतेन नस्ते वितब्बा यो चायम कामे सुकाम सुखल्लिकानो योगो हीनो गम्मो पोथु जनिको अनरियो नत्य सहितो। कि जीवन जीने के जो 2 तरीके, एक तरीका है कि खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि ये इंद्रियों सुखों में डूबे रहना, भोग विलास के जीवन में डूबे रहना, एक ये तरीका, और दूसरा तरीका कि सब कुछ छोड़ दो, अति धार्मिक बन जाओ, सारी कामनाओं को मार डालो, इच्छाओं को मार डालो, ये दूसरा तरीका। दोनों ही तरीकों का प्रवज्जित लोगों ने सेवन नहीं करना चाहिए। तो हमारा समाज जैसे जैसे दिन प्रतिदिन संविधान के कारण, संवैधानिक सुविधाओं मिलने के कारण प्रगति कर रहा है, तो वो कामे सुकाम सुखल्ली कानो योग, यानी भोग विलास के जीवन में रत रह रहा है, मूवमेंट को ईमानदारी से सहयोग नहीं कर रहा है, मूवमेंट में ईमानदारी से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। समय कहाँ गया? जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी भी संगठन के कार्यकर्ता है, वो काम करते हैं, उनको समय कैसे मिलता है? उनके पास समय है समाज के लिए, परिवार के लिए भी समय निकालते हैं और समाज के लिए भी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना रखा है कि मुझे मेरा जीवन इस मूवमेंट के लिए समर्पित करना है, इसलिए वो समय निकाल पाते हैं और समय निकालते हैं। प्रायोरिटी सेट है उनकी। तो समाज प्रायोरिटी सेट नहीं करता, बौद्ध विहारों में नहीं आता,
खुद घर में अध्ययन भी नहीं करता, बौद्ध विहार में सामूहिक साधना में हिस्सा नहीं लेता और इसलिए बौद्ध धर्म को नहीं समझ पाता और मूवमेंट को कमज़ोर करता है। हमारे धार्मिक मूवमेंट इसलिए कमज़ोर है। तो सभी से अपील है, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।